Hey, hello everyone, how are you all today and welcome back to my channel name Learning to Learn. So yes, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं what to do after your नेट एग्जामिनेशन. तो काफ़ी सारे बच्चे एंक्शस हैं, क्यूरियस है कि नेट का एग्ज़ाम तो दे दिया, अब क्या करना है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू. तो आज हम यही बात डिस्कस करेंगे कि अगर आपने नेट का एग्ज़ाम दे दिया है तो अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो इसमें ये एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हम एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ों में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर व्हाट टू डू आफ्टर नेट एग्जामिनेशंस में वी हैव लॉट नंबर ऑफ थिंग्स टू डिस्कस. बट बिफोर डिस्कसिंग ऑल दैट, दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट मी. अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता तो ओके, अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये सारे डिटेल्स हैं, आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ माइंड. ओके, अब जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स, इनमें से कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको समझने हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिल सकती हैं आफ्टर योर नेट या जेआरएफ. अगर आप नेट क्लियर करते हैं, जेआरएफ क्लियर करते हैं, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. अब याद रखिएगा, जिन बच्चों ने भी नेट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं था ना कि सिर्फ नेट पास करना है बस. उसके बाद भी तो कोई नया नेक्स्ट स्टेप होगा, राइट. तो आज हम इस नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कस करने वाले हैं कि नेट अगर आपका क्लियर हो जाता है या जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप. आज हम उस चीज़ पे पहली बात फोकस करेंगे. दूसरा, कौन से वैकेंसीज निकलती है, आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो. तो सबसे पहले ऑफकोर्स नेट या जेआरएफ के बारे में बाद में आपको करना क्या है, ये सबसे पहला डिस्कशन होगा. इसके दो हिस्से होंगे और इसके बाद आपको धीरे धीरे ये एक एक टॉपिक समझ में आएंगे कि पीएचडी के लिए अप्लाई करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप ये वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए. सपोज अगर आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहते हैं तो आप इसे किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट. ओके, और जो लोग भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेट अभी तक दिया भी नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में समझ रहे हैं. सो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के मैं टॉपिक्स अपलोड कर रही हूँ. इसकी बाकायदा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है. सो मेक श्योर यू जॉइन माई चैनल एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट प्लेलिस्ट, वन सेकेंड, आई थिंक आई कुड शो यू हियर. एक सेकेंड रुकिए. ओके, ये रहा मेरा चैनल और यहाँ पर अगर आप, आई डोंट नो व्हाई दिस माउस इज नॉट वर्किंग, पक्का कुछ कर पड़ा है, सो सॉरी. ओके, अगर आप वीडियोस पे जाएंगे तो आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे एंड प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो ये रहा टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट जहाँ पर आपके 10 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं. एंड देन वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट एज वेल. तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं. एंड 9 AM एवरी डे वी हैव अ लाइव क्लास फॉर आर MCQs रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. सो 9 AM को रहता है, वो आप हर रोज़ अटेंड कर सकते हैं. और याद रखिएगा संडे को छुट्टी रहती है. ओके, सो दिस इज़ टू बी डन, फाइन. सो नेट और जेआरएफ हो गया और आई एम सो सॉरी, नेट और जेआरएफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. अब जिनका नेट और जेआरएफ हो गया है या जो नेट और जेआरएफ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप नेट कर रहे हैं तो किस पर्पस से कर रहे हैं, नेट के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर आप जेआरएफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और जेआरएफ हो चुका है या नेट हो चुका है तो आपको क्या करना है, ठीक है. ये आज के हमारे जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं 10 मिनट का, 15 मिनट का, ये पूरा वीडियो इसी चीज़ को, इसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करता है. तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आगे बोल रही हूँ. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर नेट, 3 टाइप की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो. ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, कहीं भी अगर आपको अप्लाई करना है तो नेट एक बेसिक क्राइटेरिया बन जाता है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाता है जो आपको करना ही करना है. दूसरा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर क्वालिफाइंग जेआरएफ. अगर आप जेआरएफ करते हो, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इससे आपको फ़ायदा ये होता है, जेआरएफ और नेट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है. जिसको भी नहीं पता, जेआरएफ और नेट एक ही चीज़ है, ठीक है.
तो इसमें फ़र्क क्या है, हम अलग अलग क्यों कह रहे हैं? दोनों के लिए वी हैव द सेम एग्ज़ाम, सेम एग्ज़ाम होता है, सेम सिलेबस होता है, सेम टाइम होता है, सब कुछ सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? नेट आपको एक क्वालिफिकेशन के तौर पे दिखेगा कि भाई अगर आप नेट क्लियर करते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो टू अपीयर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। तो जहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन बन गई। बट अगर सपोज आपको पीएचडी करना है तो नेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग नेट मांगते हैं, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा जेआरएफ मांगते हैं अगर आप स्पेशली पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं तो। दूसरी बात, जेआरएफ को जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। तो फेलोशिप का मतलब है फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पर आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे पर मंथ सो दैट यू कैन डू योर पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 33,000 या 35,000 है अभी कॉमर्स के लिए। सो यू आर गोइंग टू गेट 35,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर नेक्स्ट 5 years टू डू योर ओन पीएचडी। ये पैसे आप अपने पीएचडी पे खर्चा कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम पे खर्चा कर सकते हैं, अपने ये पीएचडी का फॉर्म भरने पे कर सकते हैं, पीएचडी के रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का फीस भरने के लिए कर सकते हैं। 5 साल तक ये आपको अमाउंट जो मिलेगी वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप इससे अपना पर्सनल खर्चे भी निकाल सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। ये आपको इसलिए दिया जा रहा है सो दैट आप दूसरी जॉब ना करें। याद रखिएगा, अगर आपको जेआरएफ मिल जाता है यू कैन नॉट होल्ड अ काइंड ऑफ जॉब और अ परमानेंट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप कहीं भी परमानेंट पोस्ट पे नहीं लग सकते जब तक आपको जेआरएफ मिल रहा है। हाँ, जेआरएफ कंप्लीट हो जाता है और आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अलाउड। बट बिफोर कंप्लीटिंग योर पीएचडी एंड इफ़ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ फेलोशिप फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और जेआरएफ, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी अदर काइंड ऑफ वर्क। आपको जॉब करने का परमिशन नहीं मिलेगा बिकॉज वो जेआरएफ की अमाउंट दे ही इसलिए रहे हैं ताकि आपको कहीं और फोकस ना करना पड़े और अपना टाइम खर्चा ना करना पड़े। आप पूरा का पूरा टाइम अपने ही रिसर्च को आराम से दे पाएँ। अब नेट और जेआरएफ में फ़र्क यही होता है कि जेआरएफ का कट ऑफ थोड़ा हायर आता है तो आपको एग्ज़ाम अलग देने की ज़रूरत नहीं, यू हैव टू गिव द सेम एग्ज़ाम। बट इफ़ यू आर इन द क्रीम लेयर या अगर आप टॉप लेयर में हैं तो ही आपका जेआरएफ कट आपको मिलेगा। सो इट इज़ लाइक अ कट ऑफ, अ गुड कट ऑफ। ओके, सो ये हो गया 2 चीज़ें, ठीक है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो सो इट्स बेस्ट टू डू पीएचडी रादर देन लूजिंग योर जेआरएफ अमाउंट। अगर आप अपने जेआरएफ अमाउंट लूज़ नहीं करना चाहते तो पीएचडी से बेटर ऑप्शन आपके लिए और कुछ नहीं होगा। द लास्ट वन इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। काफ़ी पब्लिक सेक्टर्स में स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आता है जो CSIR नेट देते हैं, एक CSIR नेट भी होता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स में, कॉमर्स के लिए कुछ सेक्टर्स में रिसर्च के लिए वो आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी आपको एज अ रिसर्च स्कॉलर या एज अ रिसर्चर रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास अभी फ़िलहाल। मैं फोकस करूँगी ये 2 पे, रिसर्च और पीएचडी पे या टीचिंग एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पे। अब फर्स्ट बात बताती हूँ, आपको कहीं से भी फेलोशिप मिलती है, कहीं से भी। अगर आपको जेआरएफ की मिल रही है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुद प्रोवाइड करती हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर पीएचडी। पीएचडी आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए हमेशा, अगर आपको कहीं से फेलोशिप मिल रही है तो। जेआरएफ के अलावा फेलोशिप्स होती है, हाँ, काफ़ी सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज पब्लिक इंस्टीट्यूट्स फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि आप पीएचडी करें। अब एक कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे मन में भी आया था, मैं यही सोच रही थी कि भाई अगर मुझे पीएचडी करनी है, मुझे डिग्री मिल रही है, तो यूनिवर्सिटी मेरे पैसे क्यों भरेगी? क्योंकि उसको फंडिंग देता है बहुत सारे हायर इंस्टीट्यूट्स, यूजीसी फंड करता है, कोई और इंस्टीट्यूट फंड करता है, सो दैट ये रिसर्च से आगे आने वाले सेंचुरीज़ में इंडिया का बेटरमेंट हो पाए, हम लोगों का बेटरमेंट हो पाए, हम लोग नई चीज़ों के बारे में जान पाएँ, इंडस्ट्रीज़ का बेटरमेंट हो पाए। सो कई इंडस्ट्रीज़, कई पीपल एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दे एक्चुअली गिव अमाउंट टू यूनिवर्सिटीज़ कि आप ये पैसा रखो और इससे बच्चों को रिसर्च करवाओ जिससे रिजल्ट्स हमें निकल के आए। तो फेलोशिप अगर आपको जेआरएफ की मिलती है बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्सिटीज़ भी फेलोशिप देती है। जितना मैंने रिसर्च किया मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ, अगर आप एकेडमिकली बहुत
बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता है किस तरह से क्या चलता है, आपके पास अच्छे खासे रिसर्च पेपर्स है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, आप रिसर्च में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो यू कैन ईजिली सिक्योर अराउंड 35,000 to 45,000 ऑफ स्टाइपेंड या फेलोशिप एवरी मंथ ईजिली, ठीक है। बट अगर आप एक बिगिनर हो, आप ट्राई कर रहे हो, आपको नहीं पता, तो आप 15 से लेके 25,000 तक का स्कॉलरशिप भी पा सकते हो, स्कॉलरशिप नहीं फेलोशिप पा सकते हो इन यूनिवर्सिटीज़, यू कैन ईजिली गेट। और ये हर यूनिवर्सिटी नहीं देती, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो इसके लिए और डिटेल्स चाहिए तो ये जो सीरीज़ है आपको पूरा देखना पड़ेगा, एक के बाद एक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, बट मेक श्योर यू जस्ट वॉच दिस वेरी केयरफुली, आप इसको बहुत केयरफुली समझें, बिकॉज मैं यहाँ पर एक एक स्टेप के थ्रू जा रही हूँ, ठीक है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर नेट और जेआरएफ में सबसे पहले हमने देखा, अगर आपको पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो बेस्ट है कि आप फेलोशिप पे जाओ, क्योंकि इस पर आपका खर्चा नहीं लगेगा और दे आर गोइंग टू गिव यू एन अमाउंट और अ स्टाइपेंड टू डू योर पर्टिकुलर पीएचडी, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। बट सपोज बाई चांस आपका जेआरएफ भी नहीं होता और नेट भी नहीं होता, ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जेआरएफ हो चुका है, ठीक है, तो मुझे अगर 35,000 यूजीसी ही दे रहा है, ठीक है, सो वाई शुड आई गो फॉर दिस वन, राइट। बट अगर सपोज आपका जेआरएफ नहीं हुआ है, आपका सिर्फ नेट क्लियर हुआ है, तो देन यू कैन एटलीस्ट गेट दिस मच, कि इतना नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट इतना तो मिलेगा टू डू योर ओन पीएचडी। सो कुछ नहीं से तो बेटर आपको कुछ तो मिल रहा है, राइट, सो दैट वुड बी फार बेटर। नाउ टीचिंग एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप सीधा टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, टीचिंग लाइन में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो आप टीचिंग या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगी, राइट। सो आज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जहाँ मैं आपको बता रही थी कि व्हाट आर द वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर योर नेट एंड योर जेआरएफ। अगर आपका नेट क्लियर होता है या जेआरएफ क्लियर होता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। मैं यही सेम वीडियो पूरा का पूरा इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगी, सो दैट ऑल द पीपल हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश और हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एज इन अ fluent manner, so they can watch that particular session completely in English so that they understand what I was talking about in this particular lecture, okay। So share this with your friends, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, सो दैट आगे आने वाले सेशंस में मैं उनको भी इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द डिटेल्स ऑफ द पीएचडी, कि अगर आपको रिसर्च करना है, आई थिंक ये स्लाइड में कुछ गड़बड़ है, ओके। अगर आपको रिसर्च या पीएचडी करना है, देन व्हाट शुड बी द एंटायर प्रोसीजर, ये रहेगा एंटायर प्रोसीजर, और ये प्रोसीजर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो अगर आप ये बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे, सो आई वुड रिकमेंड गो टू द आई सेक्शन अबाउ, यहाँ पर जो मैंने आई लिखा हुआ उसी सेक्शन पे आप जाइए, क्लिक कीजिए, यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो, ओके, यू विल गेट द एंटायर प्ले लिस्ट। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।